अस्सलाम वालेकुम। डान एडिटोरियल की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस के साथ हम हाजिर हैं। तो नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें कि आज के एडिटोरियल में हम डिस्कस करेंगे येलो कलर में डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को, रेड कलर में पंक्चुएशन मार्क्स को एक्सप्लेन किया जाएगा एंड ब्लू कलर में डिस्कोर्स मार्कर होंगे। वाइल ये जो ग्रीन कलर है इसमें फिगर्स एंड फैक्ट्स बताए जाएंगे जो कि आप अपने ऐसे में पुट कर सकते हैं अपने आर्गुमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए। हमारा जो फर्स्ट एडिटोरियल है वो है एन इनलाइटेंड वर्डिक्ट। तो ये जो रोशन कर देने वाला फैसला है ये कौन सा है, तो देखते हैं कि ये कौन सा फैसला है। ये एक्चुअली वुमेन राइट्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है जो कि उन्होंने जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए लिया है। ए वुमेन, एक औरत, वट एवर हर सेक्शुअल करेक्टर और रेपुटेशन में भी, जो भी उसका सेक्सुअल करेक्टर हो या उसकी रिप्यूट हो माशरे में, इज एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो कानून के मुहाफिज होने की हकदार है। नो वन हैज द लाइसेंस टू इन्वेड हर पर्सन और वायोलेट हर प्राइवेसी, किसी के पास इस चीज का लाइसेंस नहीं है कि वो उसकी प्राइवेसी को वायोलेट करे या उसमें दरअंदाजी करे। ऑन द ग्राउंड ऑफ हर अलेज्ड इमोरल करेक्टर, इसको बुनियाद बनाते हुए कि वो करेक्टर वाइज ठीक नहीं है या इमोरल है। इन ए पेट्रियार्चल सोसाइटी, पेट्रियार्चल सोसाइटी क्या होती है? मेल डोमिनेंट सोसाइटी, वेयर ए वुमेन्स वर्थ, जहाँ के एक औरत की वर्थ ऑफन हर वेरी लाइफ इज प्रीमाइज्ड ऑन हर परसीव्ड रेपुटेशन एंड चैस्टिटी, यहाँ पे एक औरत की जो कदर होती है वो उसकी रेपुटेशन पे होती है और उसकी वर्जिनिटी पे डिपेंड करती है। चैस्टिटी होता है वर्जिनिटी या सेल्फ रेस्ट्रेंट, उसने अपना आप को कितना रखा है। प्रीमिज्ड क्या होता है जी? ये हाइपोथेसाइज करते हैं, हम कंजेक्चर बनाते हैं। These words by the Supreme Court are no less than revolutionary, ये जो सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज हैं ये किसी इनकलाब से कम नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो डबल कॉमास में पुट किया गया है ये कोटेशन मार्क्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। They remind the criminal justice system that dignity is inherent and it is inviolable, and woman's sexual history has no bearing whatsoever on her credibility as a witness or complaint। तो उन्होंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ये बताया है कि जो औरत के हकूक हैं उनको वायलेट नहीं किया जा सकता उनकी सेक्सुअल हिस्ट्री की बिना पे, और इसकी कोई इस पे कि उनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो विटनेस आना चाहती हैं या कोई कंप्लेंट करना चाहती हैं। इंडीड ये एक डिस्कोर्स मार्कर है। द लैंड रूलिंग, आगे जी डबल डैशेस हैं, ये सेंटेंस के फ्लो को ब्रेक कर देते हैं। हम इसको इस तरह पढ़ेंगे, इंडीड द लैंडमार्क रूलिंग विच वाज रिलीज्ड ऑन थर्सडे गोज फर्दर। अब देखते हैं कि डबल डैशेस के दरमियान क्या है। इन ए रिव्यू पिटीशन फाइल्ड बाय 3 men कन्विक्टेड ऑफ रिव्यू, ठीक है, जो रिव्यू पिटीशन थी जो कि 3 लोग थे जिन्होंने रेप के जो मुर्तकिब हुए थे उन्होंने पुट की थी, ये उसके बारे में रूलिंग है। इट होल्ड्स दैट reporting sexual history of rape survivor amounts to discrediting her independence, identity, autonomy and free choice, thereby degrading her human worth and offending her right to dignity guaranteed under Article 14। हमने इसको ग्रीन में इसलिए हाईलाइट किया है कि इसमें आर्टिकल 14 के बारे में बताया गया है कि आर्टिकल 14 उसको राइट देता है डिग्निटी का। तो जी अगर हम उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं तो ये क्या करेगा? डिस्क्रेडिट कर रहा होगा उसकी आज़ादी को, उसकी शनाख्त को, उसकी अटानमी को और उसकी जो फ्री ह्यूमन बीइंग होने की चॉइस है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, इसको मैं हाईलाइट करना भूल गया, ये भी एक डिस्कोर्स मार्कर है। द करेक्टर असैसिनेशन दैट रेप सर्वाइवर्स आर ऑफन मेड टू इंड्योर, जो करेक्टर असैसिनेट होता है, जो उनके करेक्टर पे जो इल्जाम लगाया जाता है वो उनको बर्दाश्त करना पड़ता है एट द हैंड्स ऑफ डिफेंस, डिफेंस की तरफ से, इन इज इटसेल्फ इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये भी इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हैरोइंगली लीगल प्रोसीडिंग्स, हैरोइंग का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एक्यूटली डिस्ट्रेसिंग, एक्यूटली सफरिंग या पेनफुल जो लीगल प्रोसीडिंग्स आती हैं। और मेजर रीजन, ये एक बड़ा रीजन है, वजह है वाई वुमेन ईदर बॉल्क एट रिपोर्टिंग रेप के, जो वुमेन है वो रेप को रिपोर्ट क्यों नहीं करती या हेजिटेट करती हैं, बाल का मतलब होता है या अनविलिंग होती है रेप को रिपोर्ट करने में। इन द फर्स्ट प्लेस आर गिवन अप परसीव्ड जस्टिस हाफ वे थ्रू द ट्रायल, या वो ट्रायल के दरमियान में ही इस प्रोसीडिंग्स की वजह से डिफेंस की वो जो है जस्टिस अपना रिपोर्टिंग को या
ट्रायल को मजीद फर्दर आगे परस्यू नहीं करना चाहती। द वर्डिक्ट ऑथर्ड बाय जस्टिस मंसूर अली शाह, तो ये जो वर्डिक्ट, ये फैसला दिया है, ये मंसूर अली शाह साहब ने दिया है। ऑल्सो नोट्स, उन्होंने ये भी साथ लिखा है, जेंडर बायस इन मेडिको लीगल रिपोर्ट्स दैट फ्रीली रिजॉर्ट टू एक्सप्रेशन सच एज, तो जो जेंडर बायस्ड रिपोर्ट होती है, मेडिको लीगल रिपोर्ट होती हैं, उनमें इस तरह के एक्सप्रेशन दिए जाते हैं, लाइक हैबिचुअल टू सेक्सुअल इंटरकोर्स, लाइक के जो पर्सन है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स का आदी है, वुमेन ऑफ लूज मॉरल कैरेक्टर, नॉन वर्जिन है, टू डिस्क्राइब द अलाइज्ड विक्टिम, विक्टिम को डिस्क्राइब करने के लिए ये एक बहुत ही इमोरल बात है। इकोइंग जजमेंट बाय द लाहौर हाई कोर्ट इन जैन this year that banned the humiliating two finger test of alleged rape victim। टू फिंगर टेस्ट होता है जी वर्जिनिटी को टेस्ट करने के लिए, तो लाहौर हाई कोर्ट ने इसको जनवरी में बैन कर दिया था। द एपेक्स कोर्ट रूलिंग सेज दैट फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए रेप कंप्लेंट should only be done to determine whether the crime of rape was committed against her, not to determine her virginity or chastity। तो जो ये टेस्ट होगा फिजिकल एग्जामिनेशन, ये सिर्फ ये डिटरमाइन करने के लिए किया जाना चाहिए कि आइदर के वो रेप के विक्टिम रहे हैं या नहीं, ना कि ये जज करने के लिए कि वो वर्जिन थे या नहीं थे। इंडीड, बेशक, इवन ए सेक्स वर्कर कैन बी सब्जेक्टेड टू रेप, एक सेक्स वर्कर के साथ भी रेप हो सकता है, एंड शी टू हैज द लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन that law enforcement will investigate her complaint properly and apprehend the culprit and put him on trial। उसका भी ये हक है कि लॉ इन्फोर्समेंट वाले जो हैं वो कल्प्रिट जो है, जो मुजरिम है, उसको पकड़ें और उसको ट्रायल के लिए लेके आए। ऑफ कोर्स ये अगेन एक डिस्कोर्स मार्कर है। इट विल टेक टाइम फॉर एटीट्यूड्स टू शिफ्ट इन दिस मिजोगिनिस्टिक सोसाइटी। मिजोगिनिस्टिक सोसाइटी वो होती है जहाँ पे प्रेजुडाइज्ड हो अगेंस्ट वुमेन, तो ये वक्त लगेगा इस जो बिहेवियर है मिजोगिनिस्टिक, इसको चेंज करने में। वेयर वुमेन एजेंसी एंड ऑटोनॉमी आर सीन एज एन एलियन कंसेप्ट, वेयर वुमेन आर कंसिडर्ड रिपोजिटरीज ऑफ मेल ऑनर, जहाँ पे औरतों को देखा जाता है कि वो जो मेल ऑनर है उनकी स्टोरेज हाउस है, रिपोजिटरीज होता है स्टोरेज। और एलियन कंसेप्ट है, मतलब कि ये एक आउटसाइडर कंसेप्ट है कि औरत को इज्जत दी जाए या उनको ऑटोनॉमी दी जाए। एंड वेयर मैनी ऑफ देम हैव पेड विद देयर लाइव्स फॉर बिलीविंग, जहाँ पे बहुत सारी औरतों की जानें भी गई हैं जब उन्होंने दे हैव द राइट टू स्पर्म, उन्होंने देखा कि ये उनका राइट है। टू स्पर्म मतलब होता है कि नो कहना, इनकार करना, डिक्लाइन करना अनवांटेड ट्यूटर्स, जब उन्होंने शादी की ऑफर्स को ना किया। हाउएवर, अगेन ए डिस्कोर्स मार्कर, द सुप्रीम कोर्ट वर्ड्स मैटर, सुप्रीम कोर्ट के जो अल्फाज हैं उनकी बहुत ज्यादा अहमियत है। ये जी सेमी कॉलन है, सेमी कॉलन्स के जो दोनों अतराफ सेंटेंस होते हैं इनके अपने मीनिंग्स होते हैं, इनका अपना वेट होता है। इट्स डिसीजंस हैव वेट, इसका जो डिसीजन है ये वेट है। देखें अगर हम इसको इंडिपेंडेंट पढ़ें तो भी ये वे करता है मीनिंग में, और ये सेंटेंस भी कंप्लीट है अपने मीनिंग्स में। व्हेन द हाईएस्ट कोर्ट इन द लैंड टेक्स सच एन अनइक्विवोकल स्टांस ऑन वुमेन्स इनहेरेंट राइट टू डिग्निटी, जबकि स्टेट की जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट है वो ऐसा स्टांस लेगी, अनइक्विवोकल स्टांस ऐसा स्टांस होता है जो अनएम्बिगुअस हो, जो वेरी क्लियर हो, जो पीछे अपने कोई डाउट ना छोड़े, विदाउट पेंडरिंग टू रिग्रेसिव नोशंस ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन, ध्यान में ना लाते हुए कल्चर और ट्रेडिशन की जो नोशंस चल रहे हैं, जो ट्रेंड्स चल रहे हैं। पेंडरिंग का मतलब होता है इंडल्ज ना करना और या ग्रेटिफाइंग या सेटिस्फाई ना करना, रिग्रेसिव नोशंस ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन। इट कैन नॉट बट नज सोसाइटी ए लिटिल मोर टुवर्ड्स ए ह्यूमन आइडियल। नज मतलब होता है पुश करना, थोड़ा सा लाइट पुश और लाइट टच, तो ये हम ह्यूमन बिहेवियर की तरफ हमें पुश करेगा ये डिसीजन। Consider this was once a country where women who could not bring 4 witnesses to crime of rape against them could be charged with adultery। तो ये जिस जिया के दौर में होता था, अगर कोई औरत रेप के केस में 4 विटनेस नहीं ला सकती थी तो उस पे अडल्ट्री का इल्जाम लगा दिया जाता था और उसको ही, विक्टिम को ही थ्रोन इनटू डेथ, जेल में फेंक दिया जाता था। एंड रिजॉइस एट हाउ फार वी हैव कम, और अब हमें खुश होना चाहिए। रिजॉइस मतलब प्लेयर है, हैप्पीनेस है कि हम इतना दूर तक आ चुके हैं। इनलाइटेंड वर्डिक्ट के बाद हम आते हैं वीक प्रोसिक्यूशन की तरफ के। ऑल्दो कुछ डिसीजंस हैं जो कि गुड इम्पैक्ट डाल रहे हैं हमारी सोसाइटी पे, लेकिन जो हमारी प्रोसिक्यूशन है वो ओवरऑल वीक है। आइए देखते हैं कि किस तरह से वो वीक है। द डिटेल्ड वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द डैनियल पर्ल केस। डैनियल पर्ल केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया है। डैनियल पर्ल को कत्ल कर दिया गया था, जो कि एक वॉल स्ट्रीट के जर्नलिस्ट थे। हैज वंस अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड द पुअर स्टेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन इन पाकिस्तान। इसने
साबित कर दिया है कि जो पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो तफ्तीश हो रही है और जो प्रोसिक्यूशन होती है वो इंतहाई बुरी हालत में है। प्रोसिक्यूशन क्या होता है कि इंस्टीट्यूशन होता है जो कि कंडक्टिंग लीगल प्रोसीडिंग्स जो कंडक्ट करने का जिम्मेदार होता है। द जजमेंट ऑथर्ड बाय जस्टिस सरदार तारिक मसूद, ये जजमेंट दी है सरदार तारिक मसूद ने, pointed out clearly the prosecution's failure to prove the guilt of Ahmad Umar Saeed Sheikh, who is the prime accused in the murder of Wall Street Journal reporter Daniel पर जी उमर असद जो अहमद उमर सईद शेख हैं उनको उनकी गिल्ट प्रूव नहीं हुई, उनका जो जुर्म है वो प्रूव नहीं कर सकी कत्ल के जुर्म में। द सिंध हाई कोर्ट हैज लास्ट ईयर overturned Sheikh's conviction and family of Pearl had appealed to the सुप्रीम कोर्ट। जी लास्ट ईयर जो सिंध हाई कोर्ट थी उन्होंने ओवरटर्न कर दी थी जो शेख का मुजरिमाना मुर्तकिब हुआ था। कैंसिल, ओवरटर्न का मतलब होता है कैंसिल करना, रिवर्स करना, रिवोक करना। तो उसके बाद जो फैमिली थी पर्ल की वो चली गई थी सुप्रीम कोर्ट में। द डिटेल्ड वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज डायरेक्ट इंडाइटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड शुड पुट द सिस्टम टू शेम। इंडाइटमेंट का क्या मतलब होता है जी? ए फॉर्मल चार्ज एक्यूजेशन ऑफ सीरियस क्राइम। तो ये जी डिटेल वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, ये एक्यूज करता है जो हमारा प्रोसिक्यूशन सिस्टम है और पूरे सिस्टम को ये शेम की तरफ लेके जाता है। द वर्डिक्ट सेज, फैसला ये कहता है, द रिगार्डिंग ईच एंड एवरी पीस ऑफ एविडेंस देयर वाज अनसर्टेनिटी ऑन द पार्ट ऑफ विटनेसेस एंड इट वाज सेटल्ड मैटर दैट द बेनिफिट ऑफ डाउट वुड अप्लाई टू द एक्यूज्ड के जो ये बेनिफिट ऑफ डाउट है के मतलब जो शक है इसको वो साबित नहीं कर सके जो प्रोसिक्यूटर्स हैं और इसका जो है जो अक्यूज था उसको फायदा हुआ। द वर्डिक्ट स्टेट्स दैट द एविडेंस फर्निश्ड ड्यूरिंग द ट्रायल वाज फुल ऑफ फैक्चुअल एंड लीगल डिफेक्ट्स। ये कहा गया कि जो एविडेंस दिया गया है वो ट्रायल के दौरान वो बहुत सारे उसमें लीगल डिफेक्ट्स थे जिसकी वजह से अक्यूज्ड को मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा सके। देयर इज ए लिटिल डाउट दैट द शेख इज ए डेंजरस टेररिस्ट। इसमें कोई शक नहीं है कि जो शेख है वो एक दहशतगर्द है, खतरनाक किस्म का। हिज ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ क्रिमिनलिटी, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है मुजरिमाना फेलों का वो क्या है जी? रेंजेस फ्रॉम किडनैपिंग उसमें शामिल है, ब्लैकमेलिंग शामिल है और उसमें कत्ल भी शामिल है। ही हैज हुडविंक्ड द अथॉरिटीज मल्टीपल टाइम्स। उसने जो अथॉरिटीज हैं उनको बहुत सारे औकात में क्या किया है जी? डिसीव किया है, ट्रिक किया है एंड कमिटेड हॉरेंडस टेरर क्राइम, और उसने बहुत हॉरिफाइंग या टेरिबल किस्म के जो दहशतगर्दाना क्राइम है वो किए हैं। द फैक्ट दैट पाकिस्तान क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैन नॉट प्रूव द गिल्ट ऑफ सच ए मैन इवन आफ्टर कीपिंग हिम इन डेथ सेल फॉर 2 decades स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ स्टेट ऑफ दिस सिस्टम। तो ये उनको 2 दहाइयों तक जेल में रखा गया लेकिन उन पे जुर्म साबित नहीं किया जा सका। ये हमारे स्टेट ऑफ सिस्टम को साबित करता है कि हमारा जो पाकिस्तान क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो किस तरह से वो एक खराब किस्म का सिस्टम है। द अनफॉर्चुनेट रियलिटी इज दैट डिस्पाइट दिस डिसमिसल सिचुएशन, लेकिन जो इससे भी ज्यादा मायूस कौन सिचुएशन है वो है डिसमिसल सिचुएशन होता है जी ऑफुल, टेरिबल या डिसग्रेसफुल। लिटिल और नो हेडवे हैज बीन मेड इन रिफॉर्मिंग द सिस्टम। इस सिस्टम को रिफॉर्म करने की कोई कोशिश भी नहीं की गई। इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन रिमेन इन शम्बल्स। जो इन्वेस्टिगेशन है, तफ्तीश है और जो प्रोसिक्यूशन है वो हमेशा शम्बल्स में रही है। शम्बल्स का मतलब होता है जी क्योस में रही है, मडल में रही है, कंफ्यूजन में रही है। रेवेड बाय करप्शन, जो जिसमें शामिल है करप्शन, इनकम्पिटेंस और हैबिचुअल मैनिपुलेशन के जो मैनिपुलेट कर दिया जाता है रिजल्ट्स को। इनोसेंट मैन आर सेंट टू गैलोज। गैलोज मतलब हैंगिंग कर देना, बाय एग्जीक्यूशन बाय हैंगिंग। जो इनोसेंट मैन है उनको फांसी लगा दी जाती है। वाइल द गिल्टी ऑफन वॉक फ्री, जबकि जो मुजरिम होते हैं वो फ्रीली आउटसाइड चले जाते हैं जेल के। इट इज दिस ग्रीम रियलिटी। ग्रीम रियलिटी मतलब क्या होता है जी? वेरी सीरियस और ग्लूमी सिचुएशन है दैट हैज बेनिफिटेड उमर शेख, जिसने उमर शेख को फायदा पहुंचाया है। द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव बोथ शेयर द ब्लेम फॉर द इनएबिलिटी। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों पे इल्जाम लगाया जा सकता है उनकी इनएबिलिटी की वजह से या उनकी अनविलिंग की नेस की वजह से टू क्लींस द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ताकि उन्होंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को साफ नहीं किया। ऑफ द रॉड दैट हैज नाउ सीप डीप, जो कि अब ज्यादा गहरा से गहरा तर होता चला जा रहा है। द सेटिंग असाइड ऑफ शेख्स कन्विक्शन हैज इलिसिटेड ए स्ट्रॉन्ग रिएक्शन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट। इसका यूनाइटेड स्टेट से भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आया है और बहुत सारे कंट्रीज से। इट इज ए ब्लॉट, ये एक धब्बा है ऑन आवर जस्टिस सिस्टम, हमारे जस्टिस सिस्टम पे। येट फ्यू वॉइसेस आर हर्ड डिमांडिंग ऑन ओवरहॉल ऑफ
system so that such travesties of justice do not become the norm। जबकि कुछ आवाजें अब बुलंद हुई हैं कि ओवरहाल किया जाए सिस्टम को, मतलब मेंटेन किया जाए, रिपेयर किया जाए या मेंड किया जाए सिस्टम को, ताकि सच ट्रेवर्सिटीज ना हो, सच मिस रिप्रेजेंटेशन या डिस्टॉर्टेशन जो है जस्टिस की वो ना हो। सच इज द एपैथी। एपैथी क्या होता है? ये होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुसिज्म एंड कंसर्न होता है। सच is the apathy, however, that this case is also being dealt with a normal manner and shall soon be buried under heaps of some similar failures। heaps मतलब होता है piles या stocks। ये जो उनकी लैक ऑफ हुकूमत की या जुडिशरी की आप कह लें, जो लैक ऑफ एपैथी है, जो लैक ऑफ इंटरेस्ट है, वो जी इस जो केस को है वो दूसरे बहुत सारे केसेस की तरह बरी कर देगा। नथिंग कुड बी मोर अनफॉर्चुनेट फॉर पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के लिए इससे ज्यादा कोई मजीद बदकिस्मती नहीं हो सकती। हमारा लास्ट एडिटोरियल है अबाउट ट्रैकिंग सुसाइड, सुसाइड के बारे में और मेंटल हेल्थ के बारे में कि किस तरह मेंटल हेल्थ के जो डिसऑर्डर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और सिमिलरली जो सुसाइड रेट है वो भी किस तरह से इंक्रीज हो रहा है। डाटा गैदर्ड बाय सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी, सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी ने जो है वो डाटा गैदर किया है ओवर द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों का रिवील्स वो जो साबित करता है या जाहिर करता है दैट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सुसाइड इन द प्रोविंस अकर्स इन थर फॉलोड बाय मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट, कि सबसे ज्यादा जो सुसाइड्स हैं वो थर में होती हैं, उसके बाद मीरपुर खास में होती हैं। तो ये हम ये ग्रीन कलर में हम कोट कर रहे हैं फैक्ट्स को। अकॉर्डिंग टू SMHA ए टोटल ऑफ 767 सुसाइड्स वर रिपोर्टेड, टोटल जो है 767 सुसाइड्स जो हुई हैं वो अकर हुई हैं इन द प्रोविंस में ओवर द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों में। आउट ऑफ देम, जिनमें से 79 वर रिपोर्टेड फ्रॉम द थर, 79 जो थी वो थर में से थी, वाइल जो 70 थी नेक्स्ट वो मीरपुर खास में थी। दीज फाइंडिंग्स वर शेयर्ड एट ए सेमिनार इन कराची ऑन थर्सडे। ये जी जो फाइंडिंग्स थी ये कराची में रिप्रेजेंट की गई हैं एक सेमिनार में। स्पीकर्स एग्रीड दैट द दो दी SMHA फिगर्स में प्रोवाइड वेग आइडिया, मतलब मुबहम आइडिया उन्होंने प्रोवाइड किया है ऑफ द प्रिवेलिंग ट्रेंड, द एक्चुअल नंबर ऑफ सुसाइड इन द प्रोविंस इज मच हायर देन रिपोर्टेड। जो एक्चुअल नंबर है वो इससे बहुत ज्यादा है। देयर कुड बी सिमिलर रीजंस फॉर दिस, इसके लिए सेवरल रीजंस, बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। इट इज फॉलोड बाय कोलन, कोलन भी एक इंडिकेशन है पंक्चुएशन मार्क की। इससे पिछले आर्टिकल में हमने सेमीकोलन के बारे में पढ़ा, डबल डैशेस के बारे में पढ़ा और नाउ इट इज कोलन। कोलन के बाद ये वो कहता है फर्स्ट, फर्स्ट ये डिस्कोर्स मार्कर है फॉलोड बाय कोमा। सिमिलरली आगे मैंने और भी डिस्कोर्स मार्कर हाईलाइट किए हैं लाइक बिसाइड, सेकंड, इन फैक्ट SMHA ऑफिशियल्स गैदर डाटा फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसेज एंड द पुलिस डिपार्टमेंट एंड मिस्ड दोज रिपोर्टेड एट प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड फैसिलिटीज। तो ये डाटा गैदर किया गया है ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से लिया गया है और पुलिस डिपार्टमेंट से लिया गया है, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स और दूसरी फैसिलिटीज को इग्नोर कर दिया गया है। Besides, they did not even conduct a cursory survey। इसके अलावा cursory मतलब होता है superficial survey भी नहीं किया गया of the suicide reported in the media। ये जो सुसाइड्स हुई हैं इनको जो मीडिया में रिपोर्ट की गई हैं। सेकंड, दूसरे नंबर पर, अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए टैबू सब्जेक्ट, सुसाइड इज आल्सो इलीगल इन पाकिस्तान। ये जो है एक जो सुसाइड है ये पाकिस्तान में गैर कानूनी है। मोस्ट फैमिलीज आर रिलक्टेंट टू रिपोर्ट इट फॉर फियर ऑफ सोशल स्टिग्मा। बहुत सारी फैमिलीज इसको रिपोर्ट नहीं करती सोशल स्टिग्मा की वजह से। सोशल स्टिग्मा क्या होता है? सोशल डिसऑनर, सोशल डिसग्रेस होता है। इनफैक्ट दर हकीकत द DIG एडमिनिस्ट्रेशन, DIG जो एडमिनिस्ट्रेशन के हैं उन्होंने क्या कहा है? हु रिप्रेजेंटेड द प्रोविंशियल पुलिस डिपार्टमेंट एट द इवेंट कॉल्ड द फाइंडिंग्स अनरियलिस्टिक। उन्होंने कहा ये जो फाइंडिंग्स हैं ये गैर हकीकी हैं। स्टेटिंग दैट, मजीद बरा, दैट द एक्चुअल स्टेट ऑफ सुसाइड वाज फार हायर, जो एक्चुअल रेट था सुसाइड का वो बहुत ज्यादा था, इंक्लूडिंग द मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट वेयर ही हैड बीन पोस्टेड फॉर सेवरल ईयर्स। उन्होंने कहा कि मीरपुर डिस्ट्रिक्ट में वो कई साल तक तैनात रहे और वो बता सकते हैं कि जो ये सुसाइड रेट बताया गया है इससे ये एक्चुअल में कहीं ज्यादा था। इट इज सैड, ये एक अफसोसनाक बात है, दैट नीदर द गवर्नमेंट नॉर द पब्लिक एक्नॉलेज मेंटल हेल्थ। ना ही गवर्नमेंट और ना ही जो आम अवाम है वो मेंटल हेल्थ को कोई अहमियत देते हैं इन सोसाइटी अपने माशरे में, लेट अलोन डिस्कस ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट को तो डिस्कस करने की बात दूर दूर तक नजर नहीं आती। इवन इफ स्टेप्स आर टेकन, अगर इक़दाम लिए जाएं, दे आर ऑन एडहॉक एंड इनइफेक्टिव। वो एडहॉक बेसिस पे होते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होते हैं और गैर मौसर होते हैं, एंड फॉल शॉर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी लास्टिंग चेंज, जो कि एक
लंबी जो है वो तब्दीली नहीं ला सकते। द SMH स्टडी अनफॉर्चुनेटली ये डबल कॉमास में है, ये भी पंक्चुएशन मार्क्स हैं जो फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक नहीं करेंगे। हमने पढ़ा कि जो डबल डैशेस थे वो फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक कर रहे थे। नाउ जो डबल कॉमास हैं ये फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक नहीं कर रहे। तो हमने देखा कि नाउ जो पंक्चुएशन मार्क्स थे वो हमने कॉलन देखा, आर्टिकल्स में सेमी कॉलन देखा, डबल डैशेस देखे, एंड नाउ लास्टली वी आर सीइंग डबल कॉमास। Reflects the same structural problem, though the suggestions that emerge in the discussion, including the training of health workers to support mental illness, access to psychological counseling and psychiatric treatment, and training police officials to track suicide cases are sound, they can only be acted upon the true extent the problem is known. जी सजेशन दी गई हैं इस डिस्कशन में कि ट्रेनिंग की जाए हेल्थ वर्कर्स की ताकि वो मेंटल इलनेस को रिकग्नाइज कर सकें, और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होनी चाहिए, साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट होनी चाहिए, और पुलिस ऑफिशियल्स की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि वो सुसाइड केसेस को ट्रैक डाउन कर सकें। फॉर दैट SMHA officials will have to carry out a detailed district wise study the number of suicides and the apparent cause। तो इसके लिए हमें एक डिटेल्ड स्टडी करने की जरूरत होगी कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट वाइज, ताकि नंबर ऑफ जो एक्चुअल सुसाइड्स हैं वो मालूम हो सकें। तो ये जी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन थी डॉन एडिटोरियल्स की। तो डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक, कमेंट्स एंड लाइक्स, दैट मैटर्स, एंड आल्सो गिव योर सजेशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।